जिंदगी जीने का आनंद आ जाएगा। पति पत्नी की कुर्सी छोड़े पर पत्नी पत्नी की कुर्सी छोड़े। दोनों पति पत्नी नहीं, प्रेमी प्रेमिका बन के रहे, प्रेम से रहे, दोनों अहंकार को छोड़ दें। तो एक कुर्सी बुरे रस वाली तो संसार है कुर्सी, और यह रसिक कथा स्वयं रस है। और इस रस को बार बार भी, उसको फल नहीं कहा, भागवत कथा को फल नहीं कहा, इसको रस कहा। क्योंकि जैसे आम का फल है उसमें तो चिलका गुठली फेंकने पड़ते हैं, लेकिन रस में कुछ भी फेंकने की आवश्यकता नहीं, पूरा पी जाओ। तो कथा को पूरी पी जाओ, कुछ छोड़ो मत जो चिंतन किए बिना रह जाए। आपके कानों ने बहुत बार कथा सुनी है, एक बार तुम भी कथा सुनो। तुम्हारे कान तो सुनते हैं, तुम स्वयं भी सुनो। अर्थात जो सुन रहे हो उसको भीतर ले जाओ, उसको देखो, और फिर आनंद आएगा। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा सुन के जो अग जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं और कहते हैं हमने तो सुन ली, बार बार क्या सुनना। देखो आपने पिछले साल भी रोटी खाई थी, इस साल भी खाते हो, कल भी रोटी खाई थी, आज भी खाते हो, उतने आनंद है कि कम हो गया रोज खाते खाते? बचपन से अब तक खा रहे हो, हर रोज नमक खा रहे हो, कभी बोर हुए नमक से? चलो बस अब नमक छोड़ देते हैं, अब तो 5-4 साल तक बस मीठा ही मीठा खाएंगे। बहुत दिन हो गए नमक छोड़े, या बहुत दिन हो गए नमक मिर्च खाए खाते खाते और मिठाई खाते, अब तो फीकी फीकी खाया करेंगे। कभी नमक से बोर हुए, कभी मीठे से बोर हुए, कभी परोठों से बोर हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि रस आता है, इसलिए बोर नहीं हो सकते। और जो बीमार हो जाए उसकी जीभ पे कड़वाहट पित्त आ जाती है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बीमार है। अब उसको रस नहीं आ सकता, क्योंकि जीभ कुरसी हो गई, रस कैसे आएगा, रसीली कैसे होगी? उसको पानी भी कड़वा लगेगा। तो कहा कि राम कथा जे सुनत अगाही, इसका मतलब रस विशेष जाना तिन नाही। अभी तक उनको रस नहीं लगा। छोटे से बच्चे को मिर्च खिला दो, मिर्च वाली सब्जी, तो रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं पड़ी। धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी फिर कभी बिना मिर्च वाला खिलाना, फेंक के मरेगा तो स्वाद ही नहीं है। अब जो जीभ उसको जलाती थी अब वही उसको रस देने लग गई, वही रसीली बन गई। क्यों? आदत पड़ गई। ऐसी कथा की आदत पड़नी चाहिए। और कब पड़ेगी? जब कथा की महिमा और जब भगवान से लगन लगेगी, संतों में विश्वास होगा, मन पवित्र होने लगेगा, तब ऐसी कथा अच्छी लगेगी। फिर संसार की वार्ता अच्छी नहीं लगती। देखो, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है उसकी निंदा में कितना रस आता है, और जिससे प्रेम है उसकी प्रशंसा में कितना रस आता है। क्यों आ रहा है? कि दुश्मनी की दुश्मनी अच्छी लगती है और प्रेमी का प्रेम अच्छा लगता है। भगवान की चर्चा में अगर रस नहीं है, देखो पहले जमाने में होता था कि लड़का लड़की का संबंध कर देते थे, लेकिन लड़की को पता नहीं चलता था, लड़की ने कभी देखा भी नहीं होता था। फिर माँ बाप चर्चा करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ करके। माँ पूछती है, अजी आप जो देख के आए हो, संबंध पक्का कराए हो, तिलक कराए हो लड़के को, वो लड़का कैसा है हमको तो जरा बताओ। तो पिताजी बता रहे हैं लड़की की माँ को, ऐसा लड़का और लड़की रसोई में है, घर के काम करिए रसोई में, लेकिन बर्तन की आवाज बिल्कुल नहीं आने दे रही है। क्यों? कान किधर लगे? होने वाले की तरफ। मेरा होने वाला जो पति है वो कैसा है? बर्तन की आवाज नहीं आने दे रही। एक भी बात चूक ना जाऊं बिना सुने, कान उधर लगे हैं ड्राइंग रूम की तरफ, जिधर मम्मी पापा चर्चा कर रहे हैं लड़के के बारे में। तो लड़की बड़े ध्यान से सुन रही है। जब लगे तड़का लगाने, सोचा तड़के की आवाज अच्छी से आएगी तो कोई शब्द चूक ना जाए, इसलिए कच्चा रख दिया, भुना नहीं, और सिम कर दी बिल्कुल नीचे से, कि जब सब्जी डालूं तो शोर ना हो, एक भी शब्द उधर से चूक ना जाओ। और कई बार तो धीरे से आ जाती है,
चूड़ियों की आवाज़ ना है, पाँव की पायल की मम्मी पापा का आवाज़ ना, जब धीरे धीरे दबे पाँव जाएगी और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर हर बात सुनने लग जाती है। अब बताओ उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता सुननी चर्चा? बोलो, अच्छी लगती है ना? क्यों लगती है अच्छी? क्योंकि उसकी लगन लग गई लड़के में, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है। जबकि मम्मी पापा लड़की के सामने चर्चा नहीं करते, क्योंकि लड़की उठ के भाग जाती है। आजकल नहीं, आजकल तो पूरी पूछती हर बात, पहले जमाने की बात है। और रस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि लड़के से लगन लगी, वो मेरा है और मेरा होने वाला है। कृष्ण कौन है? ये होने वाले नहीं, पहली से हमारे हैं। कृष्ण हमारा होने वाला नहीं है, बल्कि पहली से ही हमारा है, जन्मजात हमारा है। तो जन्मजात जो हमारा है उसकी चर्चा जब हो तो रह जाएगा एक भी शब्द बिना सुने। क्यों? क्योंकि हमारा है। तो जब अपनापन भगवान से होगा तब उनकी चर्चा कितनी मीठी रहेगी। कृष्ण अपने हैं। परीक्षित जानता है कि मेरे दादाओं का रथ हाँकने वाले कृष्ण, वो भगवान है। गर्भ में उन्होंने मेरी रक्षा की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, वो मेरा है कृष्ण। इसलिए कथा सुन रहे हैं भगवान की। और सुखदेव जी से ये नहीं कहा महाराज कुछ ज्ञान ध्यान की बात करो, कुछ योग सिखाओ, कुछ प्राणायाम सिखाओ, कुछ आसन करना सिखाओ, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलते। कहते हैं मैं आंख बंद करके योग नहीं सीखना चाहता, मैं ध्यान लगाना नहीं सीखना चाहता, बस मुझको तो कन्हैया की प्यारी प्यारी सी बातें सुनाते रहो। जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है वो ध्यान नहीं लगा रहे, योग नहीं सीख रहे, बस तुम सुनाते जाओ कृष्ण की चर्चा, मैं सुनता जाऊं। और क्योंकि वो सुनते ही नहीं बल्कि कृष्ण को देखते हैं, चिंतन में लीलाओं को देखते हैं। और देखो कैसे खो गए कि 7 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। इसलिए सोचिए महाराज ने राजा सनकादिक ऋषियों से ही कहा कि भगवान की कथा को बार बार सुन, इससे होगा क्या? हृदय में कन्हैया आ जाएगा। ये कथा क्या है? जैसे होता ना कि जब राजा चलते हैं तो आगे आगे दासियां फूल बरसाती हुए रास्ते। जब हम यहाँ आए थे सब लोग फूल बरसा रहे थे आगे आगे, तो तुम लोग आगे आगे थे, हम पीछे पीछे, और जिधर जिधर फूल बरसा रहे थे उधर उधर हमको चलना पड़ता है। इशारा है। तो तुम लोग फूल बरसाते आगे आगे थे और हम तुम्हारे पीछे पीछे, और तुम जिधर जिधर को जा रहे थे हम तुम्हारे पीछे पीछे उधर उधर को आ रहे थे। और कई बार होता ना चूने की वो लाइनें से लगा देते हैं और बीच में एरो लगा देते हैं, बस जिधर जिधर से एरो है उधर से गाड़ी घुमाते चले जाओ, अंत में वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसी ये कथा क्या करती है? ये रास्ता साफ करती है, तुम्हारे लिए नहीं भगवान के लिए। आगे आगे कथा, और कथा जो रास्ता बनाती जा रही है और उसके पीछे पीछे उसी रास्ते पे कृष्ण आ रहे हैं। तो कथा पहले बाहर है ग्रंथ में, फिर संतों के द्वारा हमारे कानों में आई कथा, और उसके बाद धीरे धीरे अंदर जा रही है, हृदय तक आ गई। इसलिए हृदय तक इस कथा को रखो। खाली ये नहीं कि कानों तक सुन के इधर सुना इधर निकाल दिया बोल के, नहीं। ये कथा उस दासी की तरह है जो पुष्प हाथ में लेकर के स्वागत के लिए आगे आगे चलती है, और पीछे पीछे उस रास्ते पे कथा के बनाए हुए रास्ते पे भगवान चल करके वो हृदय तक पहुंच जाते हैं। कानों के रास्ते भगवान हृदय में आते हैं, संसार आंखों के रास्ते आता है और भगवान कानों के रास्ते। इसलिए कहा पहली भक्ति यही है, श्रवणम, सुनो। और राजा परीक्षित ने क्या किया? केवल सुना था। सुखदेव जी सुना रहे हैं, राजा परीक्षित कानों से सुन रहे हैं, और कानों के रास्ते कन्हैया अंदर आ गया, और ऐसा है कि मौत को भूल गए। इसलिए का कथा को सुनो। और ये नहीं जीते जी एक मर गया था, प्रेत बन गया था, उसके नाम से कथा होगी, उसने कथा सुनी प्रेत ने, जब उसको कन्हैया की प्राप्ति होगी उस प्रेत को भी, तो जीते जी कोई कथा सुने तो क्यों नहीं होगी भगवान की प्राप्ति? नहीं, प्रेत को कथा से भगवान की प्राप्ति। सनकादिक ऋषियों ने सूर्य से कहा कि प्रेत ने कथा सुनी? प्रेतों के शरीर तो हवा के बने होते हैं, और हवा तो कभी एक जगह टिक नहीं सकती, तो कैसे उसने कथा सुनी और कैसे वो प्रेत बन गया? उसकी इतनी ऊंची किस्मत।
बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने की रुचि और सुनने को मिलती है। कईयों की रुचि है कथा में लेकिन सुनने को नहीं मिलती, और कईयों को सुनने के लिए मौका मिलता है लेकिन उनकी रुचि नहीं। कथा सुनने को भी मिले, साथ में रुचि भी हो।